नमस्कार, मैं स्मरण भूमि रोहित शर्मा। ये नौनपुर गाँव है, बेगूसराय जिला का बहुत ही प्रसिद्ध गाँव रहा है और इसी गाँव में जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, पचासों गाँव यहाँ पर पचासों घर यहाँ बसाया गया है। 55 घर बता रहे लोग बसाया गया यहाँ पर है। माओवादियों ने बसाया है और जब माओवादी यहाँ से खत्म हो गए, सरकार ने उनको मार के भगा दी, जिसकी आप पीछे आप दिखाया था मैंने आपको, एक स्मारक भी था उनका। अभी 6 महीना पहले तब से इन लोगों पर आफत टूट पड़ा है। जमींदार गुंडे वाहिनी लेकर आते हैं डराने धमकाने के लिए और लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, भागो यहाँ से नहीं तो मार देंगे। इस तरीके से आतंकित करने का कोशिश चल रहा है। मेरे साथ है इसी गांव के बुद्धिजीवी और वर्षों से आंदोलनों को देखा है नजदीक से, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और ये कैसे शुरू हुआ था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थोड़ा सा परिचय दे देंगे दर्शकों को हमारा अपना आप। ठीक है। मेरा नाम नंदलाल पंडित है और मैं आईटीआई से 3 साल का कोर्स किया हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद मैं जब अपने घर वापस आया तो मुझे किसी ने शिक्षा दी कि क्या करोगे। मैंने कहा नौकरी करेंगे और क्या करेंगे। तो वो बोले कि नौकरी 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 करना नहीं है। हमारे पूर्वज पर बहुत दिनों से ये विदेशी लोग शासन करते आए हैं। हमारे परिवार के लोगों को शोषण करते आए हैं, उत्पीड़न करते आए हैं, अत्याचार होता है। हमको जनता को, जो शोषित पीड़ित जनता है, जो मेहनत कर किसान है, उन सबों को संगठित करना होगा और जो हमारे पूर्वजों के साथ में धोखाधड़ी, अत्याचार और महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएं जो कर रहे हैं, उनके व्यवस्था को हमको नेस्त नाबूद करना है और गरीब मजदूर किसानों का राज कायम करना है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज बताइएगा मुझे आप, इस जमीन पर जहाँ हम लोग अभी हैं और हमारे आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इधर भी हैं, दाहिने भी हैं, तो उधर भी हैं, तो कैमरा में नहीं आ पा रहे हैं। इन लोगों की समस्याएं क्या थी और यहाँ पर ये लोग क्यों बसे थे? इन लोगों की समस्या ये थी कि बाप दादे को किन्हीं को कोई जमीन नहीं था। जो गांव में दबंग लोग होते थे, इस गांव में राजपूत थे, उन लोगों के जमीन पर कुछ लोग बसे हुए थे। जब उनका अपना ही संख्या बढ़ा तो इन लोगों को उस जमीन को बोला गया कि आप खरीद लीजिए और नहीं तो इस जमीन को छोड़ दीजिए। तो वैसे लोगों को हमने लिस्ट बनाया और सबसे पहले बशीर के जमीन को हम कब्जा किए और उस जमीन पर अभी हजारों लोग का परिवार उस पर बसा हुआ है और किसी तरह से रोजी रोटी कमा के अपना जीवन यापन कर रहा है। अच्छा, मतलब जिस तरह से यहाँ बसे हुए हैं उस तरह से और भी जगह लोग बसे हुए हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ हजारों परिवार के लोग बसे हुए हैं और एक जगह नहीं, 1 2 3 4 ये लेके 5 जगह लोगों को बसाए हैं। अच्छा, और ये सभी जो हैं भूमिहीन हैं, सभी गरीब हैं। मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, मजदूरी अगर बंद हो गया 2 दिन 4 दिन तो इन लोगों को यूं ही रहना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। अभी से कुछ महीना पहले मैं जब यहाँ आया था, 6 महीना संभवतः पहले, हाँ हाँ यहाँ पर एक दादन मालाकार थे, हाँ उनकी हत्या कर दी गई। हाँ।
उनकी हत्या किस परिस्थिति में हुई और क्या कारण हुआ, और अब लोगों को जब तक वो जिंदा थे तब तक किसी ने दिक्कत नहीं किया, अब क्या दिक्कत इनको हो रही है? दयानंद मालाकार को जो हत्या पुलिस किया है, वो जमींदार 1 करोड़ रुपया पुलिस को दिया है कि जब तक कि दयानंद रहेगा हमारी जमीन कब्जे में नहीं आ सकती है, इसलिए वो दयानंद को हत्या किया गया। दयानंद कोई अपराधी व्यक्ति नहीं था। दयानंद बहुत ही ईमानदार और बहादुर लड़का था। जनता के लिए ये दिन रात लगे हुए थे, यानी पूरा वक्त जनता के लिए समय देते थे। और इलाके में जो अपराधी था उनको इनसे डर था, और वो जहाँ जनता को सताते थे, जनता को अपराधी लूटता था, वहाँ जा करके वो अपराधियों के खिलाफ वहाँ जनता को गोलबंद करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और यहाँ 1985 में बटेदारी फाइल हुआ, और ये फील्ड जो आप देख रहे हैं, इस फील्ड में घर बनाया गया। तो ये बीडीओ सीओ 10 गाड़ी फोर्स लेकर के आया और घर में आग लगा दिया, घर को उजाड़ दिया। उसमें हमारे महिला साथी गायत्री, शांति औरत को लीड कर रहे थे, और ये सीओ को, बीडीओ को 2-4 डंडा भी मारा गया। ये लोग मारे, गायत्री और शांति, और उसी में इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और करीब करीब 1.5-2 महीना के बाद वो बेल करवा करके जेल से निकले। ये कब की घटना है? ये घटना है 95 की। 95 की। हाँ जी। और उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों का घर को जला दिया, भगा दिया। तो फिर इस जमीन पर हम लोग सबको ऑर्गेनाइज किए, इकट्ठा किए, और बोले कि जिनको घर बनाने के लिए जरूरी है वो सभी आदमी आकर के इस जमीन पर घर बनावे। तो इसमें गांव के लोग भी हैं, बाहर के भी लोग हैं, बरौनी के हैं, मखवा के हैं, गारा के हैं, बाहर के भी भूमिहीन जिनको कोई रहने का वहाँ अवलंब नहीं था, उनको हम लोग सहारा दिए। यही माओवादी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ संगठन है, और उसी के माध्यम से इन लोगों को घर बनाया गया। अब जब सरकार कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को विकास कर, लोगों को डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो माओवादी क्यों करेगा? हम ही कर रहे हैं। अगर वो ये सरकार करती तो फिर माओवादी को करने का कोई जरूरी नहीं था। लेकिन माओवादी के पास एक बृहत सपना है, जो सपना मोदी के पास में नहीं है, जो सपना नीतीश के पास में नहीं है, और वह सपना कभी भी मोदी पूरा नहीं कर सकता है। माओवादी का 85% जनता का राज माओवादी बनाना चाहता है, और उसी की लड़ाई है। तमाम जमींदार पूंजीपति का जमीन और पूंजी पर जनता का अधिकार माओवादी दिलाना चाहता है। इसीलिए मोदी इस तरह की बात बोलता है कि हम जब जनता का विकास कर रहे हैं, जनता के हर कामों में हम भागीदारी हैं, लेकिन अगर जनता से पूछा जाए, आप भी देखिएगा कि इनका जो बात है, लिफाफी बात, वो सिर्फ पेपर पर है, सरजमीन पर कुछ भी नहीं है। अगर ये 10-5 किलो अनाज इनको, आप समझिए कि एक व्यक्ति को 1 महीना में 5 किलो अनाज मिलता है। वो अनाज को अगर बांटा जाए तो 150-200 ग्राम पर डे पड़ेगा। क्या हम 150-200 से ज्यादा भिखमंगे को देते हैं? ये हमको भिखमंगा समझता है, और इसीलिए उतना 150 ग्राम 200 ग्राम अनाज देता है। हम जमीन में अधिकार चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं। हम जमीन है प्राकृतिक चीज, ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। ये जमींदारों के पास इतनी जमीन कैसे हो गई, और हमारे पास हम भूमिहीन कैसे हो गए? हमारी जनता के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। ये बात
अन्याय है, ये गलत है। हम अन्याय और गलत के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस धरती पर निर्धनता रहेगा और समानता रहेगा, तब तक मार्क्सवाद जिंदाबाद रहेगा। और हम मार्क्सवाद को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे और साम्यवादी व्यवस्था यहाँ हम कायम करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, चतरा में जब मैं इंटरव्यू कर वहाँ पर घूमने गया था ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, हाँ, तो वहाँ पर प्रयाग थे, एक माओवादी थे, उन्होंने एक नहर का निर्माण किया, तालाब का निर्माण किया था। हाँ, सरकार ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी। इस जमीन को जब बसाया गया, यहाँ पचासों लोगों को हाँ, माओवादियों ने बसाया हाँ, और दयानंद मालाकार की यहाँ पर हत्या कर दी गई। जिन लोगों ने सरकार जनता के हित के लिए काम किया, उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है जो मैंने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा हूँ। हाँ, लोगों की आकांक्षाएं हैं, उन्होंने अपने वीडियो में देखेंगे किस तरह से वो चाहते हैं यहाँ पर एजुकेशन हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम व्यवस्थाएं हो, कॉलेजेज हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, इस जमीन पर मैंने बिजली देखा, बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, सोलर प्लेट लगा हुआ है, कई जगह पर आपको नल जल की योजना बना हुआ है। इन तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि ये घर मिले जनता को, रोड मिले, बटेदारी जमीन का हक और अधिकार बिहार सरकार या केंद्र सरकार, जो भी सरकार है, वो दे और पूरे जंगल पहाड़ पर जनता का कब्जा हो। किसी एक व्यक्ति या एक पूंजीपति के अधीन वो नहीं रहे, जनता मालिक बने। और जब तक जनता इन सारे संपत्तियों पर, जमीनों पर, जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं होगा, तब तक जनता का भाग्य का उदय नहीं होगा। अभी यहाँ पर मैंने फील्ड देखा था पीछे, जब बच्चे लोग खेलते हैं, लोगों ने दिखाया, मैंने दिखाया था आपको, पिछला वीडियो में आप देख लेंगे। वहाँ पर बच्चे लोग खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, या फिर क्रिकेट मैच खेलने के लिए काम करते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। उस पर भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर भी आपका क्या, लोग कॉलेज स्कूल मांग रहे थे यहाँ पर। हाँ, वो जो स्कूल के लिए यहाँ जमीन है, उस जमीन पर एक जमींदार हैं जो श्रीमती पार्वती कन्या उच्च विद्यालय के नाम से हमको 2 बीघा वो जमीन दिए हैं। इस गांव कौन दिए हैं जमीन? पार्वती से। अच्छा, कहाँ पर जमीन दिए हैं? और इसी जगह है। अच्छा, फर्री में है। जी जी। उस जमीन को यहाँ जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो उस पर दलाली किए हैं और उस जमीन को कुछ लोगों के रजिस्ट्री करवा दिए हैं। और हम कई एक बार गांव के लोगों को भी बोले कि इस जमीन पर स्कूल बनाया जाए, कन्या उच्च विद्यालय, यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए। और उस पर हम बनाने का प्रयास भी किए थे 2005 में। तो इस गांव के जो गुंडे लोग हैं, दलाल लोग हैं, जमींदार के आदमी हैं, वो पुलिस को खबर करके पुलिस को बुलाई गई और हमारा सारा सामान, मकान, घर बनाने का जो सामान था, उस समय स्कूल बनाने का जो सामान था, स्कूल बनाने का जो सामान था, सबको जब्त कर लिया। चापाकल लगाए हुए थे, पार्वती के नाम से बोर्ड लगाए हुए थे, सारा चीज को उखाड़ के तहस नहस कर दिया और हमको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। यही इनका विकास है। ये देखिए कितनी शर्मनाक बात है। सरकार बोलती है कि माओवादी स्कूल को बम से उड़ा देता है। माओवादी यहाँ पर स्कूल का निर्माण कर रहे थे, सारा सामान जब्त कर ली पुलिस सरकार के लिए, और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, और जो अगुवाई कर रहे थे उसको जेल में डाल दिया गया। ये हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार के झूठ को समझिए, किस तरह से लोगों को वो है झूठ बोल बोल करके मतलब तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, और बिना मतलब का लोगों को परेशान, बर्बाद और गरीबी के हालत में धकेल रही है सरकार। ये इस चीज को महसूस कीजिए।
स्कूल बनाने की कोशिश किया गया था, स्कूल को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया गया। यहाँ फील्ड बच्चों ने बनाया है, फील्ड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस जगह माओवादी गगन मलाकार की हत्या कर दी गई और अब इस जमीन को हटाने की बात कर रही है। कितना सच्चाई लग रहा है आपको? जमीन भगाने के लिए धमकियां मिल रही यहाँ पर है? धमकियां जो मिल रही हैं, तो धमकियां को जवाब देने के लिए जनता को हम संगठित कर रहे हैं। नहीं, धमकी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? उसका दलाल, जमींदार का दलाल, लठैत और पुलिस। पुलिस भी कह रही है कि ये जमीन को छोड़ना होगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जमीन को छोड़ेंगे नहीं। भले ही हमारी इस जमीन पर मौत हो जाए, हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब होंगे जो इस जमीन पर मेरा मौत हो जाए। लेकिन जनता को भी कह रहे हैं कि इस जमीन पर आप अपना बलिदान दीजिए, लेकिन जीते जी जमीन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भविष्य में हमारा आने वाला जो बेटा पोता औलाद होगा, उसके लिए हम लोग बलिदान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम हक और अधिकार को जो हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे थे कि पर्चा मिला इन लोगों को है जमीन का। कोई पर्चा है पास में, दिखा सकते हैं क्या? हाँ, तो पर्चा दिखाइए वो घर का, लाइए 2-4 गो पर्चा दीजिए इनको देखने के लिए। अच्छा, उसमें बता रहे हैं कि पर्चा ठीक है, आ रहा है। इसमें बता रहे हैं कि पर्चा में गलत अंकन किया गया है। हाँ, वो सुनिए, अमीन जो आया था नाप करके पर्चा काटने के लिए, उसमें उसका जो दलाल था वो रुपया का डिमांड रखा। जो आदमी कहा कि हम अभी ये नहीं देंगे घूस। ये पर्चा है जो आप देख सकते हैं। इस पर्चे में मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर खाता नंबर 114 बिमला देवी के नाम से है, हिस्सा नंबर 438, क्षेत्रफल DA/AD 2.08। क्या है AD मतलब? एरिया डिसमिल। अच्छा, चौहद्दी है, ईस्ट वेस्ट जो भी है, भूमि प्रकार BPPHT और ये दिया गया। इसके बाद भी तस्वीर भी लगी हुई यहाँ पर है और इसके बाद भी धमकियां दी जा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल समाहर्ता का दस्तक यहाँ पर है। यहाँ पर मोहर भी दिया हुआ तेघड़ा बेगूसराय कार्यालय अंचल अधिकारी का, CO का, 11/4/25 का है ये। जी, ऐसा फोटो हम ले लेंगे, अभी रख के रहिए इसको आप। पानी एक गिलास। हाँ, ये रख रहिए, लीजिए। तो हाँ, इसमें अब बताया था समस्या क्या है? समस्या है कुछ लोगों को 9 धुर का पर्चा है, कुछ लोगों को 6 धुर का पर्चा है जी। तो अब 9 धुर और 6 धुर में कैसे उनका लड़का गुजर बसर करेगा? ये वो भी दे दीजिए मुझे, वो भी दे दीजिए। ये मेरे पास अभी 3 जो है पर्चा है, बास्कित पर्चा यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ बिहार सरकार बास्कित पर्चा, फर्दी ग्राम फर्दी, थाना संख्या 469, अंचल तेघड़ा, जिला बेगूसराय। ये है पर्चा यहाँ का। ये आप लगातार लोग ला करके दे रहे हैं पर्चा का। ये फोटो स्टेट है, ये भी फोटो स्टेट है। तो ये आप देख रहे हैं। अब छोड़िए, हो गया। तो ये चीज आप देख रहे हैं, लोगों को पर्चा मिला हुआ, इसके बाद धमकियां दी जा रही है। धमकियां दी जा रही है जी। और ये भी कह रही है, वो लोग कह रहा है कि सरकार हमारी है। जमींदार के गुंडे और जमींदार कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हम जो चाहेंगे तो होगा। और हम भी कहते हैं कि सरकार होती है सबों की, लेकिन हम समझते हैं कि जिस व्यवस्था, जिस सरकार में जिसकी पूंजी का विकास होता है, सरकार उसकी होती है। बड़े पूंजीपति, बड़े जमींदारों की ये सरकार है। चूंकि उनका पूंजी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और गरीबों का जो हालात है आर्थिक, वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 10 घंटा 12 घंटा काम लिया जाता है। यहाँ से जो लोग बेंगलोर और
पंजाब और दिल्ली जाते हैं, उनसे 10 घंटा 12 घंटा काम लिया जाता है। अच्छा नंदलाल जी, हाँ मुझे आप ये बताइएगा अभी हाँ इस प्लॉट के बारे में हाँ। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जमीन जोतने वालों की हो। जो जमीन लोग आज बाप दादा के जमाने से जोतते आ रहे हैं और 40 साल से उस पर बटेदारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन उनकी होनी चाहिए। तो ये बातें हैं, लगातार लोग पर्चे मुझे दिखा रहे हैं। हाँ ये आप पूरा पर्चा मैं आपको लगा दूंगा, एक फोटो आप देख लीजिएगा उसका, किस तरह से लोगों का पर्चा है, बास्केट पर्चा वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद भी यहाँ पर तंग की जा रही है। बहरहाल जी हो गया, कोई बात नहीं, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, हो गया, सब हो गया। तो ये आप देख रहे हैं लगभग सभी के घर के पास में है पर्चा, कुछ जगह कुछ लोगों के पास पर्चा नहीं है, उनको ही पर्चा बनाना चाहिए। और इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। बहरहाल इन तमाम बातचीत पर आप क्या सोचते हैं और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकार भी बताएं कि अगर आप अनुपस्थित होते हैं तो माओवादी वहां पर क्यों ना आए। अगर इस तमाम काम को आप खुद कर लेते अगर हैं, कर पाते अगर हैं, तो सरकार माओवादी को आने की जरूरत ही क्या है। ये बात नंदलाल पंडित जी ने साफ तौर पर बताया है। बहरहाल लगातार लोग लाते जा रहे हैं पर्चा। आप देख पा रहे हैं इसमें पोथा जैसा बन गया है और ही पर्चा है। बहरहाल आप कमेंट में बताइए क्या स्थिति है, आप क्या सोचते हैं, सरकार क्या करना चाहिए और क्या हालात होनी चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीजों को रखा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुना चीजों को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अब हम कुछ नारा देंगे। अच्छा दीजिए दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जमीन पर डटे रहो, गीत का पर्चा दो, इनकलाब जिंदाबाद, जमीन किसकी, जमीन किसकी, जोते बोए काटे धान, जोते बोए काटे धान, शहीद कॉमरेड दयानंद को लाल सलाम, जोर से आवाज दीजिए, शहीद कॉमरेड दयानंद को लाल सलाम, शहीद साथी दयानंद तेरे अरमानों को इनकलाब जिंदाबाद, नारी शक्ति एकजुट हो, नारी शक्ति एकजुट हो।